क्या आपके भी घरों में दूध की थैली आती है, उसे आप फेंक देते हैं, कोई यूज़ में नहीं लेते हैं? तो आज से ही दूध की थैली फेंकना बंद कर दीजिए। एकदम कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद में आप दूध की थैली जो है फेंकना बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम 2 आइडिया बताने वाली हूँ और दोनों आइडिया जो है बहुत ही बेहतरीन है और दोनों आइडिया जो है बच्चों के लिए ही हम बना कर के तैयार करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ढेर सारे दूध की थैली ले लिए हैं और इस दूध की थैली को जो है हमने अच्छे से बिल्कुल धो लिए हैं। धोने के बाद में हम इसे धूप में सुखा लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इस दूध की थैली को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे ले लेना है हमें कैंची और कैंची की मदद से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे पूरा अलग-अलग नहीं करना है हमें, इसे हमें दूध की थैली को जो है 3 साइड से ही हमें कट करके तैयार कर लेना है। ऐसे हमें एक लंबे पीस जो है बन कर के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लंबी पीस जो है हमें मिल गई है इस तरीके से। इसी तरीके से हम 3 थैली को कट करके तैयार करेंगे। तो हमें 3 थैली की ज़रूरत है, बाकी हम सभी थैलियाँ कट करके तैयार करेंगे क्योंकि हम 2 यहाँ पे आइडियाज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए सभी थैलियों को हम कट करके इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे सभी थैलियों का हम यूज़ नहीं करेंगे अभी। तो चलिए आइडिया नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं थैली। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो इस तरीके से थैली को हमें रखना है एक के एक ऊपर और रखने के बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे पूरे में नहीं सिलाई करना है, हमें यहाँ से एक साइड से हमें सिलाई करना है, यानी 3 गो हमें दूध की थैली को जॉइंट कर लेना है। तो उसे हम साइड में रखेंगे तीनों थैली को जॉइंट किया हुआ। और सबसे पहले तो हमें ले लेना है एक कोई भी पुरानी कुर्ती या फिर आपके पास में कोई पुराने कपड़े पड़े हों तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये हमारी पुरानी कुर्ती है, काफ़ी दिनों से रखी हुई है, तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी इस तरीके से जो है सिकुड़ गए हैं। तो इसको हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसे कट करना है। कट करने के बाद में हम इसे करेंगे क्या कि प्रेस करेंगे। तो इस तरह से सिकुड़ा हुआ है तो इसे आप प्रेस कर लीजिएगा ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हमें इस तरीके से हमें इसमें से पूरा नहीं कट करना है, हमें इतना ही हमें कट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से एक लंबी पीस हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमने प्रेस भी करके तैयार कर ली है। अब इसकी हम लंबाई मापेंगे। तो यहाँ पे लंबाई जो हो रही है इसकी 17 इंच हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई जो है यहाँ पे 9.5 इंच रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई जो है ना आप चाहे तो 10 इंच भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे जो है हम बना रहे हैं बच्चों की हगीज पैंट, जिसे कि डायपर भी बोलते हैं। तो अगर आपके बच्चे हेल्दी हैं ना तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बड़े छोटे जो है बना सकते हैं या फिर दुबले पतले हैं हेल्दी हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको 2 बार हमें फ़ोल्ड करना है। 2 बार फ़ोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पे 3 इंच की दूरी पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 से साढ़े 3 हमने यहाँ पे लिए हैं, साढ़े 3 इंच। साढ़े 3 इंच के हिसाब से यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेना है लंबे वाले पीस में। अब हमें यहाँ पे चौड़ाइया इसका लेना है। तो चौड़ाई जो है हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे क्या होगा ना कि कट करने में बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। और इसे हमें इस तरीके से गोलाई शेप में ले लेना है ताकि ये अच्छे से कट जाए हमारा पीस। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना तो इधर-उधर हमारे कपड़े नहीं होते हैं, अच्छे से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिए हैं और इसे हमें कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे कट कर लिए हैं और एक चड्ढी की तरह बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो है हमने 3 थैली को जॉइंट करके तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे तीनों थैली को हमें करना क्या है, इस तरीके से लंबे में कर लेना है और जो हमने यहाँ पे कट किए थे कुर्ती को इस तरीके से, तो इसको हमें इसके ऊपर रख लेना है। और रखने के बाद में हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो इसमें हमें सिलाई कर लेना है। तो हमें पूरा चारों तरफ से ही लेते हुए इसमें सिलाई हमें करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा कप यहाँ पे दूध की थैली है तो इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे जो है ना जब भी सिलाई करिएगा ना तो पहले सिलाई कर के ही आप यहाँ पे कट करिएगा दूध की थैली को, वरना कभी-कभी सिलाई करते हुए जो है दूध की थैली जो है स्लिप कर जाती है।
तो यहाँ पे कट कर मतलब सिलाई करने के बाद में ही कट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कट करके तैयार कर लिए हैं और 2 यहाँ पे हमने डोरी इस तरीके से बना लिए हैं। तो हमें करना क्या है, पहले डोरी को हम लगा लेंगे और डोरी को लगाने के बाद में यहाँ पे हमें पाइपिंग लगा लेना है। तो चारों तरफ से हमें पाइपिंग लगा कर के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे डोरी पहले हमने लगा ली है और चारों तरफ से पाइपिंग लगाते हुए यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। आप चाहे तो ना यहाँ पे पाइपिंग को अलग कपड़े से भी मतलब सिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे बराबर हमने माप लेना है अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है चारों मतलब साइड से हमारा बहुत ही अच्छे से बन कर के तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे डोरी ले लेना है 4 पतले-पतले। तो यहाँ पे देखिए हम डोरी को बनाए नहीं थे। जो हमारी कुर्ती थी ना पीछे साइड से होती है बाँधने वाला, उसी में से हमने निकाल लिए हैं। तो बिल्कुल कम मेहनत लगता है इसे बनाने में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी बनाने में। तो यहाँ पे हम डोरी कुर्ती में की निकाल ली है। आप चाहे तो यहाँ पे अलग से भी डोरी बना सकते हैं। अब हमें चारों कोने पर लगाते हुए इसे सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद में हमें इसे साइड-साइड से भी हम सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खुला भी छोड़ सकते हैं या फिर साइड से यहाँ पे सिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड से सिल दिए हैं, तो ये एक चड्डी की तरह से बन कर के तैयार हो गया है। जैसे कि छोटे बच्चों की होती है चड्डी, उसी तरीके से बन कर के तैयार हो गए। आप चाहे तो इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा डायपर बन कर के तैयार हुआ है या फिर इसे आप हगीज भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कम मेहनत, कम खर्च में बन कर के तैयार हो गए हैं। अगर हमारे बच्चे जो है इस तरह से कभी बाहर भी निकल गए पहन कर के तो कोई सोचने लगेगा कि इस तरीके से अमूल गोल्ड का मतलब इस तरह से दूध की पैकेट का बना हुआ है, तो काफ़ी मतलब सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे बीच में हमें गद्दे की तरह बनाना है। तो गद्दे की तरह बनाने के लिए आपके पास में कोई भी कपड़ा है घर पे जो कि वेस्ट कपड़ा है उसका यूज़ नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से ना लगा सकते हैं इसके बीच में। या फिर पुराने सॉक्स वगैरह पड़े हुए हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं, जो सॉफ्ट एकदम से है सब, तो वो आप ले सकते हैं। और लेने के बाद में इसे दोनों यहाँ पे डोरी जो लगाए थे, उसके बीच में हमें लगा लेना है और लगाने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से इसे हमें अच्छे से कर लेना है, चारों तरफ से इसे फैला लेना है। तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी मोटे हो गए हैं, जैसे कि हगीज़ पैंट्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ये मोटे लग रहे हैं। जब बच्चे पहनेंगे ना तो काफ़ी गद्दे की तरह जो है दिखेंगे और पेशाब-वुसाब करेंगे बच्चे ना तो इसमें सूख भी कर लेगा ये। तो काफ़ी ही अच्छा ये बन कर के तैयार हुआ है। तो कम मेहनत, कम खर्च में आप भी बना कर के इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि सर्दियों के सीज़न है तो काफ़ी हमारे घरों में जो है बच्चे होते हैं, तो उन्हें इन सभी चीज़ों की जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और सर्दियों में तो है बच्चे जो है बार-बार जो है पैंट में जो है गीले करते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप ये घर में ही बहुत सारे बना कर के इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो है ना आइडिया कमाल का? तो चलिए अब बताते हैं हम दूसरी आइडिया। तो दूसरी आइडिया के लिए हमने जो थैली को कट करके रखे हुए थे, तो इस थैली को हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे एक थैली लेंगे और एक थैली और लेंगे और यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो जो यहाँ पे सफ़ेद वाले हैं, तो इसे हमें सीधा रखना है और जो लिखा हुआ है, तो उसे हमें उल्टे साइड में कर के सिलाई कर लेना है। तो आप जैसे भी रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। तो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे इस तरीके से करते ही यहाँ से सिलाई करिएगा ना, तो ये सफ़ेद वाला भाग जो है सीधा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से करते हुए हमें सिलाई करके तैयार कर लेना है। जितने भी यहाँ पे बड़ा आप बनाना चाहते हैं, जितना भी आपके पास में थैली है इस तरीके से दूध के, तो यहाँ पे बड़े-छोटे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से करीब 6 थैली का हमने एक साइड का बनाया है। तो यहाँ 6-6 यानी 12 थैली जो है हमारा टोटल इसमें लग गया है, बनाया हुआ है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का बन कर के तैयार हुआ है। अब हमें करना क्या है कि जो हमने कुर्ती का बनाए हुए थे हगीज पैंट, सेम वही कुर्ती हमें ले लेना है आगे वाला भाग और इसमें जो है थोड़ा-सा कम पड़ रहे थे इसकी चौड़ाई, तो हमने यहाँ पे जॉइंट भी कर लिए थे इस कुर्ती में। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के भी हो गए हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पे जॉइंट कर सकते हैं या फिर कोई और कपड़े भी ले सकते हैं अगर है आपके पास में। तो यहाँ पे कोई खर्च नहीं है, सिंपल से हमने घर में जो है कपड़े या फिर दूध की थैली हमने उसी का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसी के माप का हमें इस तरह के कपड़े ले लेना है और 1-1 इंच जो है यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़े ले लेना है।
तो यहाँ पे जो है चारों तरफ से हमने 1-1 इंच जो है एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इस एक्स्ट्रा कपड़ा को लेने के बाद में हमें इसको जो है चारों तरफ से पहले हमें सिलाई कर लेना है इस कपड़े को इस तरीके से करते हुए। तो आप यहाँ पे हाथ से सिल सकते हैं या फिर मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़े को सिलाई करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों तरफ से कपड़े को सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। तो ये अच्छे से कपड़े सिल कर के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे जो है जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, तो हमें करना क्या है, इसको हमें फ़ोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसी कपड़े को फ़ोल्ड करके हम पाइपिंग लगाएँगे यहाँ पे चारों तरफ से, यानी कि सिल लेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई और कलर का कपड़ा लेना चाहते हैं या फिर अलग से पट्टी लगाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें करते हुए चारों तरफ से मतलब इसे हमें सिलाई पूरा कर लेना है। तो एक पट्टी की तरह जो ये बन कर के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही अच्छे से सील करके तैयार कर लिए हैं, चारों तरफ से पट्टी लगाते हुए सिल लिए हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये दूध की थैली जो है लग नहीं रही है कि दूध की थैली, अगर आप ध्यान से देखिएगा तभी ये लगेगा। तो ये हमने बनाए हैं, बच्चे जो है अक्सर गद्दे वगैरह बिछाते हैं हम लोग बेड पर, तो सुसु कर देते हैं यानी कि पेशाब कर देते हैं, तो सर्दियों में जो है हम लोग को बार-बार चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों को आप बेड पर बिछा कर के सुला सकते हैं। और ये काफ़ी हल्का भी है और पतला भी है, तो सर्दियों में जो है धूप वगैरह कम आते हैं, तो ये जल्दी से सूख भी जाएगा। तो इस तरीके से आप 8 से 10 आप इस तरीके से पीसेस बना कर के तैयार कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है आराम से इसपे सो भी सकें या सुसु करे तो तुरंत ही आप इसे धो कर के मतलब सुखा सकते हैं, तो ये जल्दी से सूख भी सकता है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी मतलब बन कर के तैयार हुआ है। हम मार्केट्स जो है काफ़ी महँगे-महँगे जो है इस तरीके से पन्नी खरीद के लाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप दूध की थैली जो है इकट्ठा करिए, एक कपड़ा लगाइए और उसे आप इस तरीके से सिलाई कर दीजिए और बच्चों को बेड पर बिछा कर के सुला सकते हैं। जब चाहे इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी आप इसे रख सकते हैं आराम से। इतना पतला है, आप इसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप इसे लेकर के जा सकते हैं। तो है ना आइडिया कमाल का। उम्मीद करते हैं कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा।